हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आप सबको पता ही है। और मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसके लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये वाली वीडियो इस टाइम पर डाल रही हो, तो मैं एक दिन पहले ही शूट करके रख लेती हूँ। वो वीडियो तब शूट की गई थी जब आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आई थी, तो फिर मैंने वो अपलोड कर दी और मैं ये आज शूट कर रही हूँ, तो ये कल आपको मिलेगी। ओके, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम की डेट आ गई है, तो आपको लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। एग्जाम की डेट आ गई है, अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और हमारी तो अभी ये सब्जेक्ट भी नहीं हुई है कंप्लीट, मैथ भी नहीं हुआ है, जीएस भी नहीं हुई है, हिंदी में ये रह गया, मॉक टेस्ट भी नहीं लगे, अभी तो मार्क्स भी इंक्रीज नहीं हुए, अभी तो हम तैयारी कर रहे थे और तब से हम लोग ये कहते हैं कि एग्जाम की डेट जल्दी आ जाए, डेट जल्दी आ जाए। तो ये आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। जैसे ही एग्जाम की डेट का पता चलता है तो हमें ये लगता है कि हम तो सब भूलते जा रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो कुछ याद ही नहीं रह रहा है, पढ़ते जा रहे हैं लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है, सबके साथ होता है, लेकिन ये बस 1-2 दिन के लिए ही होगा, फिर सब सही हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको लास्ट टाइम पे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन 2 महीने से तो मैं ही मतलब मुझसे ही आप लोग जुड़े हुए हो, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ओके, बस लास्ट टाइम पे ना कॉन्फिडेंस और खुद पे आपको भरोसा रखना है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं ये भी बताऊंगी आपको करना क्या क्या है। पहले मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। ओके, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है और जीएस पे आपको बहुत कम से कम ध्यान देना है। हो सके तो न ही ध्यान दो, और मैक्सिमम आप चाहो तो 1 घंटे, वो भी आप अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको जीएस पढ़नी है। ये नहीं कि सबसे पहले जीएस को लेके बैठ गए। तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और जीएस पे बहुत कम ध्यान देना है, इसी से सिलेक्शन होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और आपको यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लेनी है, 1-1, 2-2 घंटे की बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं लेनी है। आपको कैसी भी क्लासेस नहीं लेनी है, बस ये आपका खुद का टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसे 8 घंटे कर दो, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसे 10 घंटे कर दो। और बस अब 20 ही दिन रह गए हैं, क्योंकि जैसे कि आज 26 तारीख हो गई, 27 तारीख से हम ऐड करते हैं, तो 5 दिन ये और 1-2 दिन तो आपके सेंटर दूर ही जाएंगे, तो उसमें 20 तक ही लेके चलते हैं। तो आपके पास बस 25 दिन है। 25 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपको कोई क्लासेस नहीं लेनी, कोई अगर आपने कोर्स वोर्स भी कुछ खरीद लिया हो तो वो भी क्लासेस अब आपको नहीं लेनी है। अब और आपको फ़ोन वोन भी बिल्कुल बहुत ही कम चलाना है, बस अपने यूज़ के लायक, जो आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिट हो उसी बेसिस पे फ़ोन चलाना है। और मतलब फ़ोन से भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बस 25 दिन है, आप ये समझ लो 25 दिन में आर या पार। अगर आपका नंबर आ गया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी में, समाज में आपकी रेस्पेक्ट हो जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब की हमारे यहाँ बहुत रेस्पेक्ट होती है, तो आपको पता ही है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको जीएस नहीं पढ़नी है तो बहुत कम ध्यान देना है। जैसे कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं खाना बना रही हैं या फिर कुछ कर रही हैं, तो उस टाइम पे आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, लेकिन आपको सेपरेट बैठ के सबसे पहले जीएस के लिए टाइम नहीं देना है। आपको क्लासेस नहीं लेनी है। आपको कोर्स भले ही आपने खरीद लिया है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि उसमें हमारे पैसे चले गए हैं तो अब ये वेस्ट चले जाएंगे, लेकिन वो आपको क्लासेस नहीं लेनी है। भले ही आपके पैसे चले गए हों, लेकिन आपको ये कोर्स वाली भी क्लासेस नहीं लेनी है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ लिया है अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। और जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका आपको रिवीजन करना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना है। आप लोग झूठ मानोगे कि जैसे कि मेरा एग्ज़ाम था, एसआई का एग्ज़ाम था, और मैं उससे 1 दिन पहले ही मैं एक बुक लेके आई थी, मॉक टेस्ट की लेके आई थी मार्केट से, है ना।
तो मुझे उसी शाम को पता चल गया जैसे कि एग्जाम की डेट 15 दिन बाद है। तो मेरी वो किताब अभी भी मॉक टेस्ट की थी, जबकि सब लोग तो कहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ मॉक टेस्ट लगाओ, तो मैं आपको ये भी आगे बताऊंगी। तो वो भी मेरी बुक नई की नई रखी है, वो अभी भी रखी है। तो कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है जो भी आपने पढ़ लिया है, क्योंकि ना हम अगर उसका रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर वो हमें याद नहीं रहता है, फिर आपको नया पढ़ते चलोगे आप तो जो आपने पढ़ लिया वो किसी भी उसका काम का नहीं रह जाएगा। तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है और आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग बहुत ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम का बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर करती है। तो आपको रीजनिंग बहुत ज़्यादा पढ़नी है, रीजनिंग पे बहुत ध्यान देना है और रीजनिंग के बाद आपको हिंदी पे ध्यान देना है। और जिन लोगों का मैथ अच्छा है तो वो तो ऑलरेडी मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे, उसमें इतना टफ नहीं आता है। और जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है तो वो लोग बस जो बहुत इजी हो, जो आपने पढ़ लिया है अभी तक, वही बस मैथ में रिवीजन करना है। मैथ की नई क्लासेस नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपके पास किसी सर के नोट्स हों या फिर बुक से जो आपने सवाल लगा लिए हों, उन्हीं को बार बार लगाना है। ओके। और मॉक टेस्ट भी आपको, अब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट भी आपको नया नहीं देना है। जो आप पहले मॉक टेस्ट दे चुके हो, चाहे ऑनलाइन दे चुके हो या फिर ऑफलाइन दे चुके हो, आपको उन्हीं मॉक टेस्ट को दोबारा देना है। आपको ये लगेगा कि ये तो हम दे चुके हैं, लेकिन आप अगर उन्हें दोबारा दोगे ना तो आपको उसमें से बहुत कुछ मिलेगा जानने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। वो आपको बहुत, मेरे खुद मॉक टेस्ट की बुक रखी रह गई थी। मैंने जो मॉक टेस्ट मैंने पहले दे लिए थे, मैंने वही फिर दोबारा से दिए थे। हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है हम अगर दोबारा से लगाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट भी, जैसे कि आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, वो भी आपको नए नहीं लगाने हैं। जो आपने पहले से लगा चुके हो वही प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट वही लगाने हैं आपको। और बस आप खुद से ये कहिए कि आपको सब आता है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, थोड़ा सा लगता है एग्जाम नज़दीक आ जाता है कि तो हमें तो कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन आपको सब आता है और बहुत अच्छा एग्जाम होगा। बस खुद पे आप कॉन्फिडेंस रखिए। बस आप, इसका मेन वो यही है कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। मॉक टेस्ट जो लगा लिए हैं वही दोबारा से लगाने हैं, और जो प्रैक्टिस सेट जीएस रीजनिंग वगैरह के वो दोबारा से लगाने हैं। हिंदी जो कुछ भी है वो हिंदी और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और क्योंकि ये हिंदी और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन करवाएंगी। और आगे भी जो भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं ऐसे कम्युनिटी पे डाल दिया करूँगी, फ़ोटो खींच के। कोई भी ट्रिक वगैरह जो कुछ भी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।